हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम प्रबल भाग्य कारक 73वां नवांश के बारे में बताऊंगा। नवांश की फलित में अलग अलग भूमिका रहती है। इसकी एक एक टेक्निक 100% काम करती है। नवांश पर हमने काफ़ी वीडियो इस चैनल पर डाला है, जो उपलब्ध है। आप उसे देख करके आसानी से नवांश के टेक्निक को समझ सकते हैं। आज ऐसे ही नवांश के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग करके आप अपने लक को किस तरह से उपयोग किया जाए, इसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे टेक्निक का प्रयोग करेंगे जिसके उपयोग से आप किन कारकों के माध्यम से अपने भाग्य को और भाग्यशाली बना सकते हैं, तथा कुछ ऐसे ग्रहों के कुप्रभाव के कारण होने वाले भाग्य में बाधक को भी हम पहचानेंगे। तो आज हम 73वें नवांश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, कुंडली का 64वां नवांश बहुत ही कष्टदायी होता है। उसी तरह से 73वां नवांश बहुत ही शुभ माना गया है। जहाँ पे 64वें नवांश को अशुभ की श्रेणी में रखा गया है, वहीं पर 73वें नवांश को बहुत ही शुभ श्रेणी में रखा गया है। तो उसको हम किस तरह से कुंडली में देखेंगे और किस तरह से उसका कारकों का प्रयोग करेंगे, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कुंडली में 108 नवांश होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, उसी प्रकार से 73वां नवांश वो क्षेत्र है जो प्रबल भाग्य को बतलाता है। विचारणीय बिंदु पे हमें ध्यान देना है। पहला बिंदु है 73वें नवांश में बैठा ग्रह, जो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको लग्न कुंडली और नवांश कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप सभी सॉफ्टवेयर अथवा ऐप के माध्यम से आसानी से अपने लग्न कुंडली तथा नवांश कुंडली को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ हमें मुख्य बिंदुओं को देखना है, जो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। 73वें नवांश का स्वामी, यहाँ पर 2 टेक्निक का उपयोग करूँगा। एक 73वें नवांश में बैठे ग्रह तथा दूसरे 73वें नवांश का स्वामी। तो उसे किस तरह से हमारे भाग्य को उदय करता है, उसके लिए ऋषियों ने कहा है 73वें नवांश में बैठा ग्रह यदि केंद्र जैसे 1, 4, 7 और 10वां घर को केंद्र कहते हैं, तथा 5वें घर को और 9वें घर को त्रिकोण कहते हैं। 73वें नवांश में बैठा ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो या लग्नेश का मित्र है, तो यह भाग्य को प्रबल वृद्धि का सूचक होता है। 73वें नवांश में बैठा ग्रह यदि हमारे केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो अथवा लग्नेश के मित्र हो, तो वह हमारे भाग्य उदय का सूचक बनता है। वहीं पर यदि 73वें नवांश में बैठा ग्रह यदि 6, 8 और 12 भाव का स्वामी है और लग्नेश का मित्र न हो, तो भाग्य के हानि के योग को दर्शाता है। यहाँ पर हम 2 बिंदुओं को देखेंगे, एक हमारा लक और दूसरा अनलक। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलता है, पहला पॉइंट लक और दूसरा अनलक। यदि वह लग्नेश का मित्र है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो वह हमारा लक भाग्यशाली ग्रह होगा। और यदि 6, 8, 12 अथवा के मित्र लग्नेश का मित्र न हो, तो वही ग्रह हमारे लिए अनलकी साबित होगा।
इसको 2 स्टेप से हम समझेंगे। पहले स्टेप में देखेंगे, नवांश कुंडली में देखें कि लग्न में क्या कोई ग्रह बैठा है। यदि लग्न कुंडली D1 के लग्न में नवांश कुंडली, यहाँ पे D9 को लिया गया है, नवांश कुंडली में देखें कि लग्न में क्या कोई ग्रह विराजित है। यदि हाँ, और वो जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो तो वह ग्रह 73वें नवांश में होता है। इसे उदाहरण से समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पे लग्न कुंडली है जिसे हम D1 बोलते हैं, यहाँ पे नवांश कुंडली है जिसे D9 बोलते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि नवांश कुंडली में कोई ग्रह बैठा हो, नवांश कुंडली में कोई ग्रह बैठा हो और वही ग्रह यदि लग्न कुंडली के 9वें भाव में, मतलब 9th हाउस में बैठा हो तो वह 73वें नवांश में गया है। तो ये हमारा क्या है, 73वें नवांश। जैसे यहाँ पे हमारा एक राशि में 9 नवांश होते हैं। तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 से 45, 9 छक 54, 9 सौ 63, 9 और 72 नवांश यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे 9वें भाव में जाएगा तो वो 73वां नवांश होगा। और इसी तरह से क्रम से जोड़ते हुए यहाँ तक हम पहुँचेंगे 12 नवैया 108। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा 108 नवांश। तो यहाँ पे 73वें नवांश में यदि कोई ग्रह बैठा है, लग्न कुंडली के नवांश कुंडली के लग्न में कोई ग्रह हो और वही लग्न कुंडली के 9th हाउस में अगर बैठे हों तो वह 73वें नवांश में गया है। यहाँ पर शनि और शुक्र D9 के नवांश कुंडली के लग्न में हैं और वहीं पे लग्न कुंडली के 9th हाउस में 9वें भाव में दोनों ग्रह गए हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों 73वें नवांश में गए हैं। अब ये 73वें नवांश में गया है। अब इसे देखते हैं, क्या यह केंद्र या त्रिकोण का दोनों मित्र हैं, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो शनि जो है लग्नेश है और शुक्र यहाँ पर खुद जो है भाग्येश है, 9th हाउस का खुद स्वामी है। उसके बाद शनि के मित्र कौन कौन हैं, तो शनि के मित्र शनि खुद है और शनि के मित्र शुक्र होते हैं। तो ये शुक्र और शनि दोनों लग्न के मित्र भी हैं और केंद्र तथा त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो इस जातक के लिए यदि यह शुक्र या शनि से रिलेटेड कोई कार्य करता है तो इस जातक के लिए बहुत ही लकी साबित होगा और उसको 100% सफलता मिलेगा। यह एक ऐसे जातक की कुंडली है जिसके जो है एक नहीं दो व्यवसाय हैं। एक तो वह जो है लोहे के व्यवसाय, शनि से रिलेटेड व्यवसाय को करता है तथा दूसरा वो कॉस्मेटिक मटेरियल का सप्लाई करता है। तो इस जातक को शुक्र से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड दोनों व्यापार में इसे अपार सफलता मिला। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि नवांश कुंडली के लग्न में यदि कोई ग्रह हो और वही ग्रह यदि लग्न कुंडली के 9वें भाव में हो तो वह 73वें नवांश में गया है। तो 73वें नवांश में यहाँ पर देखिए तो शनि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी शनि चला गया। तो शनि यहाँ पे 73वें नवांश में है। अब दूसरा शर्त जो है, दूसरे शर्त में ये लिखा गया है कि क्या वह लग्नेश का मित्र है। तो
तो यहाँ पर शनि जो है लग्नेश हमारा चंद्रमा है और चंद्रमा के मित्र, चंद्रमा शनि से अधिक मित्रता नहीं, संबंध अच्छा नहीं होता है, शनि इसका मित्र नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो ये अष्टमेश है, क्योंकि मूल त्रिकोण इसका अष्टम भाव का स्वामी है, जबकि ये केंद्र का भी स्वामी है, सप्तमेश भी है, लेकिन यहाँ पे मूल त्रिकोण होने के कारण, क्योंकि शनि का फेवरेट राशि जो होता है वो कुंभ होता है, और यहाँ पर शनि का फेवरेट राशि कुंभ होने के कारण ये अष्टम का ज़्यादा फल देगा, जिसके वजह से अब इस जातक को यदि वो शनि से रिलेटेड कोई कार्य करता है तो उसे जो है लाइफ में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यह एक ऐसे जातक की कुंडली है जो पेट्रोलियम, जिसके पेट्रोल टंकी का कार्य था, ये पेट्रोल का व्यापार करते थे और इनको जो है शनि से रिलेटेड होता है, जो इनको जो है उस प्रोडक्ट में, उस व्यापार में बहुत हानि उठाना पड़ा। फिर इन्होंने दूसरा व्यापार शुरू किया और उसमें इन्हें बहुत सफलता मिला। तो इसलिए यदि यहाँ पर लक और यहाँ पे अनलक दोनों देखा जाता है, अगर वह 73वें नवांश में गया हुआ है, लेकिन यदि वह लग्नेश का मित्र न हो और केंद्र त्रिकोण के स्वामी न हो, छठे, आठवें, 12वें के यदि स्वामी हो, तो वह जो है उससे संबंधित कार्य करने से जातक को नुकसान होता है। अब ये तो हमारे 73वें नवांश में गया ग्रह हो गया। इससे भी आसान है, इससे भी आसान है 73वें नवांश के स्वामी। अब 73वें नवांश के स्वामी को कैसे पहचानेंगे, तो 73वें नवांश के स्वामी को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे वहाँ पर नवांश कुंडली में कोई ग्रह बैठा है, वही ग्रह लग्न कुंडली के 9वें भाव में हो तो वह जो है 73वें नवांश का स्वामी, 73वें नवांश होता था, यहाँ पर 73वें नवांश का स्वामी देखना है। तो ये जो है हर व्यक्ति की कुंडली में मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस कुंडली में नवांश कुंडली के जो लग्न के स्वामी हैं, तो यहाँ पे नवांश कुंडली के लग्न के स्वामी मंगल हुए। अब हम देखेंगे मंगल लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, तो इसके नवांश कुंडली के 73वें नवांश के स्वामी हुए मंगल, और मंगल लग्न कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव में बैठा है, ये क्या है हमारा दूसरा पॉइंट जो मैं बोला था, 73वें नवांश का स्वामी जो हर व्यक्ति के कुंडली में ये मिलेगा। हमें क्या देखना है, नवांश कुंडली के लग्न के स्वामी को देख लो और उसे लग्न कुंडली में देखो वो कहाँ बैठे हैं। तो लग्न कुंडली में ये जो है 10वें भाव में बैठा है। फिर देखते हैं क्या वह लग्नेश का मित्र है, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल है, और हाँ ये मंगल का ही मित्र है, मतलब मंगल ही है और उच्च का होके बैठा है। ये जातक भूमि से संबंधित, ये बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और भूमि से संबंधित इन्होंने व्यापार शुरू किया और आज करोड़ों में इनका टर्नओवर है। तो इस प्रकार से इनके कुंडली में मंगल किस तरह से कार्य किया। अब ये कुंडली और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें देखना क्या है, 73वें नवांश के स्वामी। 73वें नवांश के स्वामी कौन होंगे, तो यहाँ पर कुंभ राशि है तो इनके स्वामी शनि होंगे। अब शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पर 9th हाउस में ही बैठा है। और फिर देखते हैं क्या यह लग्नेश का मित्र है, तो यहाँ पर देखें तो ये लग्नेश का मित्र बुध है। बुध शनि में मित्रता है तो लग्नेश का मित्र है, और ये त्रिकोण का भी स्वामी है
क्योंकि त्रिकोण का जो स्वामी होता है तो इस व्यक्ति के जीवन में किस तरह से शनि के दशा अंतर्दशा में किस तरह से इनका भाग्य काम किया और ये सफलता के मुकाम पर पहुँचे। इनका लक शनि की दशा अंतर्दशा में इनका भाग्योदय हुआ और ये जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किए। इस तरह से आप लोग आसानी से 73वें नवांश में गए ग्रह को तथा 73वें नवांश के स्वामी ग्रह को कुंडली में लगा करके किसी भी कुंडली को आप उसका देख सकते हैं। आपका दिया गया सुझाव हमें प्रोत्साहित करता है। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब करें। किसी तरह का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।